हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में अपनों ने पढ़ा था व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस, व्हाट इज़ द प्रेमेबल, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेमेबल्स, पिलर्स ऑफ द प्रेमेबल्स। आज अपने पढ़ेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। The constitutions which come into force on 26 January 1950 is considered as the largest, extensive and detailed written documents given below the basic and the salient features of its first written document. Except Britain and Israel, India along with other nations of the world have their constitutions in written form. Considering the social, geographically diversified circumstance and the prehistorical notions, the Constitution Assembly has kept the draft constitutions in written form. मतलब कि written form में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो मतलब कि लिखित दस्तावेजों में ब्रिटेन और इजराइल को छोड़ के भारत के साथ दुनिया के सभी लोग डेमोक्रेसी देशों ने संविधान लिखित स्वरूप में मतलब कि लिखित स्वरूप में दिया है। भारत की सामाजिक, भौगोलिक, वैविध्य परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास के ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखित संविधान के स्वरूप में रचा गया हुआ है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। Indian Constitution is divided into 22 sections comprising 395 articles and 8 appendix, now 12. भारत के संविधान को 22 सेशन में डिवाइड करा है, उसमें 395 आर्टिकल्स है एंड 8 एपिडेंस है, लेकिन अभी एपिडेंस कितने हो गए? 12. The Constitution's comprises provisions for the state administration and the states interrelations, fundamental rights, principle of the political policy, judiciary, election commission, government, institutions, minority, scheduled caste, डिपेंडिंग ग्रुप्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल एंड राज्यों की शासन व्यवस्था तथा उनके आंतरिक संबंध, लोगों के जो अधिकार मतलब के राइट्स, लोगों के वर्क्स, राजनीति, मार्गदर्शन, जस्टिस, चुनाव, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, वो सबको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि एक नागरिकता। इन अमेरिका ड्यूल सिटीजनशिप इज गिवन। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। वन कैसे? एक मिलती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, उनको एक नागरिकता मिलती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अनदर मिलती है स्टेट सिटीजनशिप, मतलब जो स्टेट में वो लोग रहते हैं वहाँ से उनको क्या मिलती है? नागरिकता। बट इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन और स्टेट ऑफ कंट्री। लेकिन इंडिया में ही ऐसा है कि जहाँ पे एक ही नागरिकता है, वो कोई भी स्टेट में या कोई भी रीजन में वो इजीली रह सकता है। इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। फोर्थ, द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर मतलब मजबूत केंद्र वाला तंत्र। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देयर इज अ नाउ any reference of the word federal in the constitution's union of states is the sentence used for India. भारतीय संविधान की कहीं पर भी समवाय तंत्र शब्दों का उल्लेख नहीं किया हुआ है, मतलब फेडरल का उल्लेख नहीं किया गया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राज्यों को संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट ही कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब फेडरल ऑफ स्टेट नहीं, पर यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। बाय द यूज ऑफ द वर्ड यूनियन, इसके लिए अपने यूनियन का मतलब एकता का अपने यूज कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन्स द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर है वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग लिस्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट आएगा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंप्रेस 97 सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट के पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 97। इन सब्जेक्ट्स में जैसे कि डिफेंस हो गए, फॉरेन अफेयर्स, ऑटोमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वो सब सब्जेक्ट्स किस में है? यूनियन लिस्ट में है। सेकंड हो गया स्टेट लिस्ट।
द स्टेट लिस्ट इज अ कंप्रेस 66 सब्जेक्ट। स्टेट के पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 66। द स्टेट लिस्ट comprise of the those important subjects on which the state legislature house can pass law, जिन पर कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता राज्यों की विधानसभा को प्राप्त है। लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर हाउस मतलब विधानसभा के पास उसको मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो पास कौन करता है? विधानसभा। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशंस, हेल्थ, लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड वो सब मतलब इसके अंदर इंक्लूड है। इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट विद द कॉन्शियस अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट एंड कैन रिजॉर्ट पुलिस फोर्स। अगर केंद्र को ऐसा लगे कि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो रही है तो उस राज्य की सहमति के विरुद्ध केंद्र उस राज्य को पुलिस के हवाले पुलिस के पास भेज सकता है। मतलब सीआरपीएफ पुलिस बल भेज सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि संयुक्त सूची। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द थर्ड लिस्ट दैट कॉल द कॉन्स्टिट्यूएंट लिस्ट। मतलब संयुक्त सूची में टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मतलब कि दोनों को मिला के वर्क करना है। किस किस को? यूनियन को और स्टेट दोनों को मिलके वर्क करना है। दिस लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोड्यूस मतलब क्रिमिनल या सिविल प्रॉब्लम्स हो, मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स प्लानिंग, ट्रेड, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिस्ट में इंक्लूड होता है। रेसिडुअरी पावर्स मतलब कि बाकी जो बच गए वो जो पावर, द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली एलोटेड और यूनियन और स्टेट आर इंक्लूड इन रेसिडेंटली पावर। मतलब ऐसे कोई मतलब कि जो प्रॉब्लम्स है वो अपने स्पेसिफाई नहीं करे कि वो यूनियन को मिलेंगे या स्टेट को मिलेंगे वो पावर, उसको बोलेंगे रेसिडेंटली पावर। मैटर दैट आर नॉट इंक्लूड इन द डिवीजन ऑफ द पावर आर नोन एज रेसिडुअल पावर। The central government is given the power to legislate on this residuary power. This financial distributions of resources is done between union government and state government. इसका जो पावर है दो जगह पे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, एक यूनियन गवर्नमेंट में एंड सेकंड स्टेट गवर्नमेंट में। एक्सरसाइज एंड कस्टम्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, income tax, all are these major taxes and decided by the central governments, while sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which having major financial resources are divided by the state governments। मतलब जो टैक्सेस है उसमें काफ़ी टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और काफ़ी जो टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। 5th पॉइंट, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, जैसे अपने अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, तो उस टाइम पे मतलब क्या अरेंजमेंट करना है। तो फर्स्ट हो गया, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक एंड आर्म रेबेलियंस। युद्ध या बाहर के देशों के द्वारा जो अपने पर अटैक किए जाते हो या कोई सेनाओं द्वारा मतलब विद्रोह किए जाते, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, इस समय राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जाता है। मतलब यूनिफाइड अरेंजमेंट घोषित किए जाते हैं। सेकंड, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन एंड स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर। कभी कोई कानून का भंग हो रहा हो या अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो या उसके मुताबिक कोई स्टेट नहीं चल रहा हो, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। थर्ड, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज मॉनेटरी वैल्यू इरिजेंस एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर। सतत मूल्यवर्धी के कारण मतलब कोई चीज़ में तो मतलब कंटिन्यू प्राइसेस राइज हो रही हो, कोई चीज़ इंक्रीज होती हो, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी हो सकती है या रेट डाउन होने की वजह से और इकोनॉमिक्स डाउन होती जा रही है। इस समय देश में वित्तीय आपातकालीन परिस्थिति को घोषित करना पड़ता है। बाय क्रिमिनल
प्रैक्टिस, मतलब संसदीय शासन पद्धति, संसद के द्वारा शासन पद्धति जो लेते हैं वो। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, जनता द्वारा चुनाए गए प्रतिनिधियों के लोकसभा की रचना होती है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल, लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता होती है। संसद में 2 सदन है, ऊपरी सदन और निचला सदन, मतलब इसमें टू हाउस, एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस कॉल्ड राज्यसभा, अपर हाउस को बोलेंगे राज्यसभा एंड लोअर हाउस को बोलेंगे लोकसभा। थर्ड, द गवर्नमेंट इज कैरी ऑन द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट्स यूनियन एंड गवर्नमेंट इज द स्टेट। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैरी बाय द काउंसिल मिनिस्टर हेडेड by the Prime Minister at the Union and Chief Minister in the state. The Council of Ministers is responsible for the structures that comprise representatives of the peoples. The President selects 12 people who are experts and the experience from various fields for the Rajya Sabha. राज्यसभा में विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों को चुनाव किया गया हुआ है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इज विच 1/3 मेंबर्स रिटायर्स एवरी 2 years, द सेम नंबर ऑफ द मेंबर्स फॉर द इलेक्शंस। राज्यसभा में जो मेंबर्स है उसमें से 1/3 मेंबर्स दूसरे साल क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 7 पॉइंट, इंडिपेंडेंस, इम्पेरियल्स, इरीगेटेड जुडिशरी, मतलब इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, इम्पेरियल्स मतलब निष्पक्ष एंड इंट्रिकेटेड मतलब कि सुगठित न्यायतंत्र। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इम्पेरियल जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और संलग्न तथा सुसंगठित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, उसमें सबसे टॉप पे कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। देन देयर हाई कोर्ट, उसके बाद कौन सी आएगी, हाई कोर्ट। एट स्टेट एंड अंडर द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट, सबसे हाई पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आएगा हाई कोर्ट, वो स्टेट लेवल पे है। एंड थर्ड आएगा जुडिशंस कोर्ट, वो आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा। 4 आएगा तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द तालुका लेवल। देयर आर द लोकल सुपीरियर कोर्ट्स। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशंस। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भारत के सभी कोर्ट्स को मानना पड़ता है। In case of conflict between the union states and state governments matter relation to constitutions and interpretations of the statutes, the financial decisions is the best with the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में और सेंट्रल यूनियन स्टेट और यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या उनके मतलब विचार में जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उनका फाइनल फैसला किसके पास आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।